हेलो एवरीवन, मैं उसी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर। तो देखिए, प्लेन सेक्शन ऑफ स्पीयर। पहले थियोरेटिकल पार्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। The section of a sphere, the section of a sphere by a plane is a circle। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये एक स्पीयर दिया हुआ है, 3D डायग्राम है, एक स्पीयर हमें दिया हुआ है। इस स्पीयर को एक प्लेन आके करेगा कट, ठीक है। तो जैसे ही वो प्लेन आके इस स्पीयर को करेगा कट, तो क्या होगा, जो पार्ट पे वो कट करेगा वहां पे बनेगा एक सर्कल। सबसे बढ़िया क्या है, आपके यहाँ पे जो टमाटर है या कुछ भी आपके पास ऐसी गोल चीज है उसको आप काटिए, या तो जो आपके पास स्पंज बॉल होगा उसको काटिए। अगर आप स्ट्रेट उसको काटते हैं कोई भी पार्ट से, तो वहां पे जो पार्ट बनेगा वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप एक स्पीयर को एक प्लेन से काटते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वहां पे सर्कल फॉर्म होता है। तो अगर ये यहां से कहीं से आपने इसको काटा है, तो जो पार्ट में आप इसे काटेंगे वो पार्ट में क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। तो अगर सी सेंटर है आपके स्पीयर का, मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस प्लेन पे जो प्लेन कट कर रहा है, अज्यूम कर लीजिए मैं इसको ले लेता हूं ए, तो ये जो पॉइंट ए आएगा ना, ये क्या बनेगा, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बनेगा। तो ये सी से लेके ये जो बी तक का डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्पीयर। सी से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम पॉइंट सी। और ए से लेके बी तक का ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल जो हमारी वहां पे बनेगी। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखना है यार। तो लिख लीजिए, लेट लेट the radius of sphere, let the radius of sphere be equals to r, and p ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर टू द प्लेन रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू स्मॉल पी, तो आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कैपिटल आर का स्क्वायर। हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल यानी कैपिटल आर के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर, इधर क्या माइनस पी स्क्वायर, तो आएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगी। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्या हो गया ये, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। मिल गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है यहां तक का। तो चलिए सेम चीज आप लोग भी लिख लीजिए यहाँ पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर
रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल आर से, उसकी वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपको रेडियस ऑफ स्क्वायर निकालना रहेगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना रहेगा। वो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द सेंटर का स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। द center of the circle is the foot of perpendicular from center of sphere to the plane। क्या बोल रहा है कि जब भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर से उस प्लेन पे, तो क्या फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ सर्कल फॉर्म होगा। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा कि जब भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से किसी भी प्लेन में, तो उस प्लेन पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल का, ये जो सेक्शन के बाद बनने वाला है, यानी जैसे आप ये काटेंगे स्फीयर को इस पॉइंट से, तो आपका ये जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर बनता है। याद रहेगा पक्के में। द कर्व ऑफ intersection of two sphere is a circle। फिर से क्या बोल रहा है, अगर आपके पास दो स्पीयर है, जैसे पहला स्पीयर हो गया दूसरा स्पीयर हो गया, दोनों 3D में, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, ये असल में सिर्फ हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, असल में ये ऐसा पूरा एक गोला बना हुआ है। समझ में आ रहा, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, उनका जो कर्व बनेगा वो भी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो चाहे आप एक प्लेन से स्फीयर को कट करो, चाहे दो स्फीयर से आपस में कट करो, हमेशा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, हैविंग इक्वेशन s1 इक्वल्स टू 0, s2 इक्वल्स टू 0। जैसे हम लोग वहां पे लिखते थे ना, आप लोगों को याद होगा, हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, लाइन कब बनती जब दो प्लेन आके इंटरसेक्ट होते, तो पहला प्लेन इक्वल्स टू 0 कॉमा दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। सेम चीज, दो स्पीयर इंटरसेक्ट हो रहे तो क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो पहला स्पीयर इक्वल्स टू 0, दूसरा स्पीयर इक्वल्स टू 0, दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। सेम चीज, एक प्लेन और एक स्पीयर भी इंटरसेक्ट करके क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तो अगर आप स्पीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे सेकेंड, आप इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म बाय sphere s equals to 0 and plane p equals to 0 is s equals to 0 p equals to 0। यानी आपको इक्वेशन कैसे लिखना है, पहली वैल्यू इक्वल्स टू 0, दूसरी वैल्यू इक्वल्स टू 0। याद रहेगा, ये हो गया स्पीयर की इक्वेशन, ये हो गया प्लेन की इक्वेशन, दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके लिए, मिलके बनाएंगे एक सर्कल। स्पीयर की इक्वेशन कौन से फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। कॉमा प्लेन कौन से फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैंने एक साथ लिख दिया तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा।
the equation of any sphere through circle s equals to 0, p equals to 0 is s plus lambda p equals to 0, where lambda is a scalar. सेम कंसेप्ट है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई पास होते रहा तो कैसे निकालते हैं? यहां पे ये स्पीयर और ये प्लेन इंटरसेक्ट जब हुए तो क्या बना? सर्कल बना. अब अगर कोई भी स्पीयर इस सर्कल से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या आएंगी? स्पीयर प्लस लैम्बडा टाइम्स प्लेन इक्वल्स टू 0, जहां पे लैम्बडा क्या रहेगा? एक स्केलर रहेगा. समझा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछता है. ये तो हो गया आपके पास बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट. अब देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन. देखिए, फाइंड the center and radius of the circle x square plus y square plus z square plus 2x minus 2y minus 4z minus 19 equals to 0, x plus 2y plus 2z plus 7 equals to 0. आपको बोल रहा है यहाँ पे आपको उसका सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है. तो ये मुझे दिख रहा है स्पीयर के फॉर्म में, ये मुझे दिख रहा है प्लेन के फॉर्म में. स्पीयर इक्वल्स टू 0, प्लेन इक्वल्स टू 0. यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल कर रहा है. ये सर्कल कब बना होगा? जब मेरा ये स्पीयर था इसको कट किया होगा किसी न किसी प्लेन में. किया है तो मेरे इस स्पीयर को इस प्लेन ने आके कट किया तो ये सर्कल बना. ये स्पीयर के सेंटर को मैं लेता हूं सी. सी से मैं ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर ए. ए से मैं ज्वाइन कर देता हूं इसको बी. तो ए बी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल. BC क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर. और AC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. तो A से लेके C तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, B से लेके C तक रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया और A से लेके B तक रेडियस ऑफ सर्कल हो गया. मुझे क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना और उसका सेंटर निकालना है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A निकालना है. उसके लिए मुझे क्या क्या लग सकता है? मुझे रेडियस लग सकता है, मुझे C के कोऑर्डिनेट लग सकते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में जो चीज मुझे दी हुई है. द गिवन सर्कल इज, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मेरे लिए गिवन सर्कल. ये सर्कल कब बना? जब ये स्पीयर को इस प्लेन ने काटा. तो आप लिखेंगे दिस सर्कल इज फॉर्म बाय स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल्स टू 0 एंड प्लेन कौन सा? x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल्स टू 0. चलिए बताइए, अब आपको चाहिए जो हमारा स्पीयर है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट और उसका रेडियस. कैसे निकालेंगे? हमें पता है, वी नो दैट द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 हैज
सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सेंटर ऑफ स्फीयर 2 इज, कैसे डिनोट किया मैंने, सी से। अब आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब यहां पे 2 म्यू है तो यहां पे क्या वैल्यू आती है, माइनस म्यू आती है। बताइए, यानी ये वैल्यू होती है 2 म्यू की, तो 2 म्यू एक्स, तो आ गया 2 म्यू इक्वल टू 2, यानी म्यू की वैल्यू आ गई 1। 2v वाई, तो 2v की वैल्यू हो गई -2, तो v की वैल्यू आ गई -1। 2w z, तो 2w की वैल्यू हो गई -4, तो w मिल गया -2। तो u v w की वैल्यू क्या हो गई 1 -1 -2। सेंटर क्या होता है -u, तो -1 -v माइनस इंटू माइनस +1 और -w माइनस इंटू माइनस +2। आगे कोई दिक्कत नहीं। एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 2, मैं इसको डिनोट करता हूं स्मॉल r से। क्या रहती वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, v का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, माइनस w का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस d की वैल्यू क्या है -90। आ गया। आपको अगर ऐसे में डाउट आ रहा ना तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो, जो चीज मैंने आपको सॉल्व करके बताया हूं ना, हियर मैंने u निकाला हूं कितना आता है 1, v निकाला हूं कितना आता है -1, w निकाला हूं कितना आता है -2, d निकाला हूं कितना आता है -90, और फिर लिख दो। समझा पक्के में? तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 19 प्लस 120, 20 प्लस 5 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता 5, तो यहाँ तो आपको r की वैल्यू मिल गई 5। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखिए मेरे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है और रेडियस हो गई है 5। ये हो गया पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट और रेडियस मिल गई मुझे 5। मुझे चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल यानी कैपिटल आर की वैल्यू। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, पॉइंट सी का, फ्रॉम दिस प्लेन जिसपे ए और बी प्रेजेंट है। तो ये हो गया डिस्टेंस इस प्लेन के साथ, हो गया। और हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, द डिस्टेंस, मैं P से डिनोट करता हूं, ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हियर बताइए क्या क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या है प्लेन की, ये रही इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बताइए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 7, x1 y1 z1 क्या है -1 1 2। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमने ड्रॉ करने का लिखे हैं क्या कहीं पे, अच्छा हमने सिर्फ डायग्राम बना दिया, हमने लिखा नहीं है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको पहले लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखेंगे, हाँ ये लिखने के पहले हमें लिखना पड़ेगा। हमने सी सेंटर है ये तो दिखा दिया है वहां पे, है ना, सी सेंटर है स्पीयर का, ये तो हमने दिखा दिया है।
यहाँ पे लिख के किसी सेंटर रहेगा स्फीयर का, हमने आर से रेडियस भी डिनोट कर दिया है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर सी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन टू। आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गिवन प्लेन टू, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए आ गया। ए, let A be the foot of perpendicular, let A be the foot of perpendicular। और हमें पता है कि जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से आपके प्लेन में, तो क्या फॉर्म होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। आप चाहो तो लिख भी सकते, वी नो दैट फुट ऑफ perpendicular from center of sphere to the plane represents the center of circle। represent the center of circle या is the center of circle, दोनों लिख सकते हैं। आएगा तो आप लिखेंगे therefore point A is सेंटर ऑफ सर्कल 1, यानी जो सर्कल आपने 1 से डिनोट किया है इसका जो भी सेंटर रहेगा उसको हम कहाँ से डिनोट करेंगे, ए से करेंगे। आप लिखेंगे लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल 1। इतना लिखने के बाद फिर आप ले लेंगे जो चीज आपने लिखा था। क्या लिखेंगे आप, वी नो दैट द डिस्टेंस p ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन ax plus by plus cz plus d equals to 0 is given by p is equals to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root of a square plus b square plus c square आएगा। तो therefore आपको क्या मिला, p। p क्या है, डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, सेंटर से सेंटर तक का, सेंटर ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ सर्कल तक का। क्या आ जाएंगी वैल्यू, मॉड ऑफ ए एक्स वन, 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, बी वाई वन, 2 1 जार 2, सी जेड वन, 2 2 जार 4 प्लस डी यानी प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे, ये बचेगा 1 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 4 12 बाय नीचे आ जाएगा 3, तो 3 4 जार 12। तो देयरफॉर p की वैल्यू जो इक्वल है ca के डिस्टेंस से उसकी वैल्यू आ गई 4 आ गई। तो मुझे अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया। मिल गया। आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको मैंने डिनोट किया हूं कैपिटल आर से, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी। आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर, इधर गया तो माइनस पी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट आर की वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रेडियस कितना है 5, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आई थी 4, आ जाएगा 4 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया, कितना बचेगा 9, 9 का स्क्वायर है 3 का। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी मिल गई 3, यही निकालना था पहले, रेडियस ऑफ सर्कल मिल गई। अब क्या निकालना है मुझे, सेंटर। सेंटर क्या है, पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या, किए हैं। ए जो है वो लाइन सी ए के ऊपर भी आ रहा है, ए जो है
वो इस प्लेन के ऊपर भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि ये प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सर्कल फॉर्म होगा। तो ए लाइन के ऊपर भी आ रहा है, प्लेन के ऊपर भी आ रहा है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कैसे करते थे, पहले हम निकालते थे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। कैसे निकालेंगे, एक तो ये पॉइंट सी से पास हो रही है, बस मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए उसके। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालूंगा, देखिए ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है, क्या पता है। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 3 आर the direction ratio of normal to the plane 3 are क्या है, याद है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस पे ए बी सी ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इसके क्या आएंगे 1 2 2, तो 1 2 2 ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। बट आप देखिए सी से लेके ए आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो सी और ए बी क्या है, नॉर्मल है हमारे इस प्लेन को। तो आप लिखेंगे ऑल्सो सी ए इज नॉर्मल टू द प्लेन, ऑल्सो सी ए इज नॉर्मल टू द प्लेन 3। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए आगे भी क्या आ जाएंगे 1 2 आगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों समझाना, क्योंकि दोनों नॉर्मल है सेम प्लेन को, तो दोनों एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो मिलेगा सी ए का डायरेक्शन रेशियो, सी ए का पहला डायरेक्शन रेशियो, सी ए का दूसरा डायरेक्शन रेशियो, सी ए का तीसरा डायरेक्शन रेशियो, ये प्रोपोर्शन में रहेंगे इन तीनों के साथ। तो 1 2 2 के साथ इसको इक्वल टू के लेंगे, तो पहला मिलेगा के, दूसरा मिलेगा 2 के, तीसरा मिलेगा 2 के से डिवाइड करो तो आएगा 1 2 2। यानी अगर टू लाइंस पैरेलल रहे तो आप सेम डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते हैं। ये याद है सब लोगों को। ऑल्सो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, पता है, तो आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट the equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios ABC is क्या रहता, x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। हियर आपके पास कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी के, है -1 1 2, -1 1 2। हमारे पास ए बी सी है, कितना है, ए है 1 बी है 2 सी है 2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए इज क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। c की वैल्यू कितनी है, आ गया। अब हमें इसके अगर कोई भी पॉइंट को निकालना है, वो भी निकालना बहुत आसान रहता है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ the coordinates of any point on line CA is, या तो R। किस तरीके से लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट्स को, इसको ले लो इक्वल टू लैम्बडा, तो x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, 1 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ पे +1 उधर गया -1, y की वैल्यू 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा यहाँ पे -1 उधर गया तो +1, z की वैल्यू 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा यहाँ पे -2 उधर गया तो +2। तो आपके पास x y z तीनों कोऑर्डिनेट आ गए
तो आप ले लेंगे इन्हें कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन सी ए। हमें किससे मतलब है, ए से, तो मैं इसको ले लूंगा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है, सेम मेथड है। देख रहे हैं, अगर आप इनको परफेक्ट कर लेंगे ना, आपको सेम चीजें ही सॉल्व करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, लैम्बडा माइनस वन, वाई कोऑर्डिनेट टू लैम्बडा प्लस वन, जेड कोऑर्डिनेट टू लैम्बडा प्लस। समझा, एक मिल गया आप लोगों को। ये आपने निकाला लाइन को यूज करके। अब किस पे आएंगे, प्लेन पे। अब ये जो पॉइंट ए है, ये सी ए इस लाइन पे तो है, लेकिन साथ साथ इस प्लेन पे भी है। कौन से वाले प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे। हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 से। तो आप लिखेंगे सिंस पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन 3, since point A also lies on plane 3, therefore it should satisfy equation 3। मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है उसके जगह आप क्या रखेंगे, लैम्बडा माइनस वन प्लस टू इंटू जहां जहां पे y है उसके जगह क्या रखेंगे, टू लैम्बडा प्लस वन प्लस टू इंटू जहां जहां पे z है उसके जगह क्या रखेंगे, टू लैम्बडा प्लस टू प्लस सेवन इक्वल टू 0 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा माइनस वन, टू टू जार फोर लैम्बडा प्लस टू वन जार टू, टू टू जार फोर लैम्बडा प्लस टू टू जार फोर प्लस सेवन इक्वल टू 0। फोर प्लस फोर एट, एट प्लस वन नाइन लैम्बडा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस बचेगा वन, वन प्लस सेवन एट, एट प्लस फोर 12 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी, -12/9, यानी लैम्बडा मिला आपको। दोनों 3 के टर्म में आते, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। तो लैम्बडा की वैल्यू आई -4/3। तो बताइए क्या आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, लैम्बडा माइनस वन, तो -4/3 -1, टू लैम्बडा यानी -4 2 जार 8/3 प्लस वन, टू लैम्बडा -8/3 प्लस टू, मतलब क्या मिला, -3 -4 -7/3, 3 1 जार 3, 3 -8 -5/3, 3 2 जार 6, 6 में से हट गया -2/3। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ गया। तो आप इसको लिख देंगे फाइनल आंसर में। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर -7 -5/3 -2/3 एंड रेडियस ऑफ सेंटर इज 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है क्वेश्चन, सेम चीज ही सॉल्व कर रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते जाएंगे। समझा, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। The plane ABC whose equation is x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 meets the axis in A, B and C respectively, find the equation to determine, find the equation to determine the circumcircle of triangle ABC
and obtain the coordinate of its center। अब देखिए क्या कह रहा है। अब बोल रहा है एक प्लेन है ए बी सी जिसकी इक्वेशन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। यहाँ पे ये हो गया ए, पॉइंट ए 0 0, ये हो गया पॉइंट बी 0 बी 0, ये हो गया पॉइंट सी 0 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्लेन। ये है आपका प्लेन ए बी सी। आगे एक्स इंटरसेप्ट एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्म आता है ये। अब बोल रहा है आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो सरकम सर्कल करे इस ट्रायंगल को। मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ए बी और सी से पास हो। बनाना है। सर्कल कब बनता है? जब एक प्लेन एक स्पीयर को इंटरसेक्ट करे। तब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ऐसा एक सर्कल चाहिए जो ए बी सी से पास हो, तो वो बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक स्पीयर लेना पड़ेगा। अब वो स्पीयर कहां से पास होगा? ए बी सी ओ से, ओरिजिन से भी। क्यों? क्योंकि सर्कल तो 2D पे अपन बना सकते हैं, लेकिन स्पीयर बनाने के लिए हमको 3 डायमेंशन में जाना जरूरी है। वैसे यहाँ पे भी आप 3 डायमेंशन बना रहे हैं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका जो सर्कल है उसको आप सादा ऐसा बना सकते हैं, बट आपको जब भी एक प्रॉपर सर्कल बनाना है किसी भी प्लेन से या स्पीयर से, तो याद रखिएगा 2 स्पीयर मिलके या एक स्पीयर एक प्लेन मिलके क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। तो हमें अब स्पीयर बनाना पड़ेगा, याद रखेंगे। और जब भी ऐसा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म रहता है ना, तो हमारा वो स्पीयर ओरिजिन से भी पास होता है। ये भी याद रखना है आप लोग, ठीक है? क्या याद रखना है? वो स्पीयर आपका फिर ओरिजिन से भी पास होता है जब भी ऐसा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म आपको मिले। याद रखेंगे? तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन प्लेन इज, क्या दिया हुआ है आपको? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। दिस प्लेन meets the coordinate axis at points A, B and C respectively. Therefore point A क्या आएगा? x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा y और z कोऑर्डिनेट 0, तो x अपॉन ए आएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई a 0 0। b क्या आएगा? b मतलब y एक्सिस के लिए x और z कोऑर्डिनेट 0, तो x और z की जगह 0 डाल, तो y अपॉन b इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई b। और c क्या आएगा? c आ रहा है z एक्सिस के लिए x और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो z अपॉन c आ गया 1, तो z की वैल्यू क्या आ गई? c। तो आपको a b c के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है ऐसा, ठीक है? ऐसा लिख के दिखाना है। तो सिर्फ डायग्राम बनाने से काम चलेगा क्या? नहीं। अब ये आपका सर्कल कब बनेगा? हमें जो सर्कल बनाना है ये कब बनेगा? जब हमें एक स्पीयर मिलेगा। जब आप स्पीयर को एक प्लेन से काटेंगे तो हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड सर्कल मिलेगा। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आप लेंगे एक स्पीयर, तो आप लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 be a sphere which passes through points। कौन कौन सा? पहला तो ओरिजिन 0 0 0, दूसरा पॉइंट ए 0 0, तीसरा बी 0 B 0, और लास्ट
सी 0 0 सी आ जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। तो देयरफॉर these points should satisfy equation 2। तो पहला x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको। दिस इंप्लाइज x के जगह 0 रखो, y के जगह 0, z के जगह 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो आपको मिलेगा 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। मतलब d मिल गया 0। इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकेंड ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। x के जगह रखो a तो आ जाएगा a स्क्वायर, y और z के जगह 0, ये आ जाएगा 2 म्यू a। x और y के जगह 0 प्लस d इक्वल टू 0, d तो 0 था तो आपको क्या मिलेगा 2 म्यू a इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी माइनस a बाय 2। ये बहुत बार सॉल्व कर चुके, करके थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, समझ रहा है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा करके देख चुके हैं। ऑल्सो आपका थर्ड पॉइंट क्या है, 0 भी 0, x के जगह और z के जगह क्या रखना है 0 रखना है। तो क्या मिलेगा 0 प्लस y का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2v y प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। d भी क्या है आपके पास 0 है, तो क्या मिलेगा आपको 2vb इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, बी और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आई माइनस बी बाय 2। इक्वेशन नंबर 5। एंड लास्ट 0 0 सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x और y के जगह 0, x और y के जगह 0, तो क्या मिलेगा आपको 0 प्लस z का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2w z के जगह c प्लस d इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको 2wc इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, सी और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो w की वैल्यू क्या आ गई माइनस सी बाय 2। इक्वेशन नंबर 6 आपके पास u v w d सब आ गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स, 2 कैंसिल आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड प्लस डी की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7 आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको इक्वेशन का एक ही मिल गई स्फीयर की, आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आप लिख सकते हैं आपके सर्कम सर्कल की इक्वेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या आएंगे आपकी स्फीयर की इक्वेशन और आपके गिवन प्लेन की इक्वेशन। आगे ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो क्या दे देंगे हम 7 तक दे चुके हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। निकल गया इक्वेशन। और कुछ निकालने को बोला है क्या उसने, उसने बोला है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर के। चलिए अब सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम। ये था हमारा स्फीयर, स्फीयर को काटा एक प्लेन ने। अब आप सी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, सी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो गया है। तो क्या करूं मैं सेंटर को नाम देता हूं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बी, ये हो गया सी नहीं यूज कर सकते। अबे ए बी भी हो गया है ना, तो क्या कर लें पी क्यू आर कर लेते हैं। हो गया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको यहाँ पे रेडियस निकालना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पी क्यू और क्यू आर इनका काम है। मुझे काय के कोऑर्डिनेट चाहिए क्यू के,
तो आप लिखेंगे लेट पी बी द सेंटर ऑफ स्पीयर। अब ये स्पीयर को मैंने कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हूं, 7 ड्रॉ परपेंडिकुलर, या तो ऐसा लिखो लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द प्लेन 1। ये जो आपका गिवन प्लेन था, इस पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वैसे ही मेरा सर्कल ये प्लेन और ये आपके स्पीयर को मिला के बना हुआ है। तो जैसे ही मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा Q पे, तो Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर Q इज द सेंटर ऑफ सर्कल 8। आ जाएगा रीजन पुट ऑफ perpendicular drawn from center of sphere to a plane is center of circle होता है। तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। अब Q का कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली निकाल सकते क्या, नहीं, मुझे पता है। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P क्या है, P सेंटर है, किसका, स्फीयर का है। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। वी नो दैट, क्या पता है आपको, द सेंटर ऑफ स्फीयर जो इस फॉर्म में रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। हियर 2u के जगह क्या है, माइनस 2v की जगह क्या है, माइनस बी। 2w की जगह क्या है, माइनस, यानी u की वैल्यू है माइनस a/2, v की वैल्यू है माइनस b/2, w की वैल्यू है माइनस c/2। तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ स्फीयर 7। देयरफॉर सेंटर ऑफ स्फीयर 7, जिसको मैंने डिनोट किया हूं P से, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस यू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस a/2, माइनस पी माइनस इंटू माइनस प्लस b/2, माइनस डब्ल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस c/2। आ गया। तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, a/2 b/2 c/2। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के। पी क्यू कैसा है, परपेंडिकुलर है प्लेन को, और हमारा जो नॉर्मल टू द प्लेन रहता है वो भी कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है, क्या पता है, आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1r क्या है, 1/a 1/b 1/c। कैसे आया समझा ना, ये इस फॉर्म में मैं इसको ऐसा लिख सकता 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। और आपका ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया P से लेके Q, ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो PQ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, क्योंकि दोनों सेम प्लेन को परपेंडिकुलर है, बोथ आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द डायरेक्शन
रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, ये भी क्या आ जाएंगे 1/a 1/b 1/c। तो ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है पता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है। और क्या पता है आपको, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios a1 b1 c1 इस क्या आता है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। हियर बताइए x1 पहला पॉइंट क्या है a/2, y1 क्या है b/2, z1 क्या है c/2। a1 डायरेक्शन रेशियो पहला क्या है 1/a, b1 डायरेक्शन रेशियो दूसरा क्या है 1/b, c1 डायरेक्शन रेशियो तीसरा क्या है 1/c है। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज क्या आएगा x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 आ जाएगा। अब मुझे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट चाहिए इस पे, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको, आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू इज, किस तरीके से निकालते, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसको ले लो इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/a इंटू लैम्बडा, लैम्बडा अपॉन ए, यहाँ पे प्लस a/2 माइनस a/2 इधर गया तो प्लस a/2। y कोऑर्डिनेट 1/b इंटू लैम्बडा आ जाएगा लैम्बडा अपॉन b, यहाँ पे माइनस b/2 इधर गया तो प्लस b/2। z माइनस z1 अपॉन सी, तो 1/c इंटू लैम्बडा आ जाएगा लैम्बडा बाय सी, यहाँ पे माइनस c/2 उधर गया तो प्लस c/2। तो बताइए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट लैम्बडा अपॉन a प्लस a/2, लैम्बडा अपॉन b प्लस b/2, लैम्बडा अपॉन c प्लस c/2। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लाइन के ऊपर है क्या, नहीं, ये प्लेन के ऊपर भी है। तो आप लिखेंगे दिस पॉइंट Q also lies on plane 1, therefore it should satisfy इक्वेशन 1। करेंगे इक्वेशन 1 क्या था x अपॉन a, आप लेंगे देयरफॉर x कोऑर्डिनेट क्या है लैम्बडा अपॉन a प्लस a/2, तो आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b, y कोऑर्डिनेट लैम्बडा प्लस b प्लस b/2 अपॉन b प्लस z अपॉन c यानी लैम्बडा अपॉन c प्लस c अपॉन 2 बाय c। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, आनी चाहिए। चलिए करिए इसको सॉल्व। क्या मिलेगा 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a, कहाँ पे आएगा न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर होता आ जाएगा 2a इंटू ए 2a का स्क्वायर आएगा। ऐसा डायरेक्ट सॉल्व करना आ जाएगा ना सबको, कि एक करके बताओ लैम्बडा बाय बी प्लस b/2 बाय बी ऐसा है, तो 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी 2b बाय b आएगा। अब ये 2b कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर होता आएगा 2 लैम्बडा प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b इंटू बी 2b स्क्वायर आएगा, आएगा 2 लैम्बडा प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, सेम चीज 2 लैम्बडा प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर इक्वल टू आएगा। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें यहां से चाहिए लैम्बडा की वैल्यू।
चाहिए तो लैम्बडा वाली टर्म्स को कर लेते हैं अलग। टू टू कैंसिल तो आएगा लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस टू टू कैंसिल तो आएगा लैम्बडा अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर टू लैम्बडा अपॉन टू सी स्क्वायर तो टू टू कैंसिल तो आएगा लैम्बडा अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर इक्वल टू वन। फिर से यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा लैम्बडा बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू प्लस लैम्बडा बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय टू प्लस लैम्बडा बाय सी स्क्वायर प्लस वन बाय टू इक्वल टू वन। यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा है। लैम्बडा को निकाल लो कॉमन तो आ जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन। वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन तो यहाँ पे प्लस वन उधर गया माइनस वन 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 कैंसिल यहाँ पे प्लस वन बाय टू उधर गया तो माइनस वन बाय टू आएगा। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गया आपके पास क्या है लैम्बडा की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू टाइम्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब आप इसको ऐसा चाहो तो ऐसा लिख सकते हो या तो इसको और एक अल्टरनेट तरीका है लिखने का कि ये देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई करता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से तो क्या मिलता मुझे या तो आप ऐसा क्रॉस करके लिख लो। क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा ये पहली दो वैल्यू क्रॉस होंगी तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर फिर क्रॉस होगा तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक ही आंसर आता है तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको और लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जैसा था वैसा वाली वैल्यू जाएंगी ऊपर तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक लैम्बडा की आप ये वैल्यू ले सकते हैं या तो ये वैल्यू ले सकते हैं दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। हमारी बुक में कौन सी लिया हुआ है हमारी बुक में उसने लैम्बडा की वैल्यू लिया हुआ है ये वाली। उसने ज्यादा सॉल्व किया है क्या क्रिटिकल नहीं उसने ये वाली वैल्यू लिया है तो हम भी यही लेके सॉल्व कर लेते हैं। आ गया एक बार लैम्बडा मिल गया तो आपका काम हो गया तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर आर क्या था हमारा क्यू से डिनोट किया था क्या है क्यू की वैल्यू लैम्बडा बाय ए तो ये है हमारा लैम्बडा। तो ये आ गया लैम्बडा। इसको जब आप ए से डिवाइड करेंगे मतलब ए चला जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस ए बाय टू ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया लैम्बडा फिर से सेम वैल्यू माइनस वन अपॉन टू कैसे डिवाइड होगा बी से वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी बाय टू फिर लैम्बडा जो था माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। जब इसको आप डिवाइड करेंगे सी से एक वैल्यू कहाँ पे सी यहाँ पे आया तो टू वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई होगा सी से तो डायरेक्ट करो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने की है क्या प्लस सी बाय टू ये आ गया आपके लिए फाइनल आंसर। इजी है समझा पक्के में कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लिखिए
find the equation of plane which cut the sphere x square plus y square plus z square equals to a square in a circle whose center is अल्फा बीटा गैमा। अब देखिए आपको बोल रहा है आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपके इस स्पीयर को कट करेगा एक सर्कल में। तो ये था हमारा स्पीयर, ये एक प्लेन से कट होने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे सर्कल बन गया। किस तरीके से कि इस सर्कल का सेंटर जो आएगा, जैसे क्यू पॉइंट आएगा, उसका कोऑर्डिनेट आना चाहिए अल्फा बीटा गैमा। तो ये जो हमारा स्पीयर है इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक ऐसा स्पीयर होता है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन, होता है, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस होती है आर, यहाँ पे रेडियस कितनी है ए, तो रेडियस आएंगी इसकी ए आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। तो आपको यहाँ पे क्यू पॉइंट दिया हुआ है जिसकी कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा और गैमा दिया हुआ है। आपको ओ के भी कोऑर्डिनेट पता है, आप तो आराम से निकाल सकते हैं अगले क्वेश्चन को। कैसे निकाल सकते हैं, हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या लगता है, एक पॉइंट लगता है जहां से प्लेन पास हो और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन लगते हैं। ओ से अगर मैं क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा। और क्यू पॉइंट से तो ऑलरेडी आपका प्लेन पास हो ही रहा है, उसके कोऑर्डिनेट तो आपको दिए हुए हैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए बताइए शुरुआत कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन स्फीयर इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस स्फीयर हैज इट्स सेंटर एट origin O 0 0 0 and radius A। तो आप देख रहे हैं अगर आपको जनरल फॉर्म आता है तो आपने सीधा एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन देखते बरोबर निकाल दिया, समझा पक्के में। यानी इसका सेंटर कहां पे आएगा, 0 0 0 पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम O ड्रॉ perpendicular to the required plane. Let Q be the foot of perpendicular from O। अगर O से Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो Q क्या बनाएगा, सेंटर बनाएगा सर्कल का। तो आप लिखेंगे therefore Q will form the center of circle। करेगा, रीजन याद है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन इज सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो क्यू क्या बनाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल बनाएगा। हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आर कितने दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गैमा। देयरफॉर आपके क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, अल्फा बीटा गैमा आ गया। आपके पास Q भी है, आपके पास O भी है, आपको निकालना है रिक्वायर्ड प्लेन, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओ क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारे गिवन प्लेन को।
तो हम उसके निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ क्यू। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ क्यू। ओ क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है प्लेन को, दैट इज नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन आर। ये भी लिख दिया मैंने। ओ क्यू कैसा है? परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है रिक्वायर्ड प्लेन को। तो क्या आएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो? फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा माइनस जीरो अल्फा, फाइनल माइनस इनिशियल, बीटा माइनस जीरो बीटा, फाइनल माइनस इनिशियल, गैमा माइनस जीरो गैमा। आ गया, डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। ऑल्सो क्यू क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कहां से पास होना चाहिए? क्यू से पास होना ही चाहिए। ऑल्सो the required plane passes through point Q। और आपको कोई फॉर्मूला पता है क्या? पता है। क्या पता है? we know that the equation of plane passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios of normal to the plane a b c is, क्या रहता फॉर्मूला? a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0। हियर बताइए x1 y1 z1 क्या आएगा? कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये? अल्फा बीटा गैमा से। तो x1 हो गया अल्फा, y1 हो गया बीटा, z1 हो गया गैमा। a b c क्या आएंगी वैल्यू? डायरेक्शन रेशियोज क्या है? अल्फा बीटा गैमा। आ गया, तो बताइए क्या बन जाएगा आपका? तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, क्या रहता? a इंटू यानी अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस b इंटू यानी बीटा इंटू वाई माइनस y1 यानी बीटा प्लस c इंटू यानी गैमा इंटू z माइनस z1 यानी गैमा इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के ऊपर दो ओपन, तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू वाई बीटा वाई माइनस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर प्लस गैमा इंटू जेड गैमा जेड माइनस गैमा इंटू गैमा गैमा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको फाइनल आंसर आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा जेड। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, साइन बाहर निकाल लो तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आगे इस फॉर्म में ax plus by plus cz plus d equals to 0 which is the required equation of plane and this is your final answer। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।